हेलो नमस्कार दोस्तों। टारगेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। आज से हम मध्यकालीन भारत के इतिहास की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम मेडिवल इंडिया के बारे में पूर्ण जानकारी लेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत इतिहास के बारे में। देखिए, मध्यकालीन भारत का इतिहास कब से माना जाता है। सबसे पहले तो यह क्वेश्चन बनता है। मध्यकालीन भारत का इतिहास लगभग 712 एडी के आसपास माना जाता है, जब भारत पर विदेशी आक्रमण होना शुरू हुए, यानी कि विदेशी बाहर की शक्तियों ने भारत पर राज करना शुरू किया। तो भारत के विदेशी शक्तियों से हमारा अभिप्राय है कि जिस तरह स्टार्टिंग में मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया, बाहर की शक्तियां आई, तो उसके बारे में हम वहीं से मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि स्टार्टिंग में कब किसने आक्रमण किया और उनका क्या योगदान रहा और उनसे किस तरह के क्वेश्चन हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो भारत पर मध्यकालीन भारत तब से शुरू हुआ जब प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुए। तो इनके बारे में मैंने कुछ विशेष टॉपिक बनाए हैं, तो आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी। ये बाहर से आए हुए हैं और दिल्ली सल्तनत, इन्होंने किस तरह हमारे भारत पर राज किया और उनके टाइम पे क्या कुछ हुआ, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर पहला अरब मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया 712 एडी में। देखिए, 712 एडी में जो कि पहली बार बाहर से जो मुस्लिम आक्रमण हुआ भारत पर, वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 712 एडी में। यह ध्यान रखना है कि आपको यह प्रथम मुस्लिम आक्रमण था। प्रथम मुस्लिम आक्रमण था, ये अरब मुस्लिम आक्रमण था। ठीक है। इसके बाद भारत पर तुर्की मुस्लिम आक्रमण महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी द्वारा किए गए। देखिए, यह है भारत पर तुर्की मुस्लिम आक्रमण है और वो अरब मुस्लिम आक्रमण है। तो इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान रखना। परीक्षा में पूछा जाएगा कि प्रथम अरब मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो आप मोहम्मद बिन कासिम पर ध्यान देंगे। तो आइए इनके बारे में एक एक करके हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, जो कि हमारी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम। सबसे पहले हम मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 712 एडी में भारत पर इसने आक्रमण किया था। भारत पर पहला सफल अरबी मुस्लिम आक्रमण 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया। यह युद्ध सिंध के राजा दाहिर के साथ हुआ। इसे रेवार का युद्ध भी कहा जाता है। तो आप ध्यान दें, जो प्रथम आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया, इसे किस युद्ध से कहा? इसे रेवार का युद्ध भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत से एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है, तो आप कृपया इस चीज़ पर ध्यान दें। और ये देखिए, प्रथम मुस्लिम आक्रमण अरबी मुस्लिम आक्रमण था ये, जो कि 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया। तो इनके युद्ध के पीछे क्या कारण थे, इसके बारे में अब देख लेते हैं। इसका उद्देश्य धन को लूटना, इस्लाम का प्रचार प्रसार, ये तो कारण रहे ही थे। लेकिन एट ए टाइम जो तत्कालिक कारण है, इसके बारे में मैंने लिखा है। तत्कालिक कारण यह भी था कि इराक़ के शासक अल-हज्जाज के द्वारा समुद्री जहाज़ को सिंध के देवल में समुद्री द्वारा लूट लिया। तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। जो इराक़ का शासक का जहाज़ था, समुद्री जहाज़ था, वो सिंध के देवल नामक एक स्थान है, वहाँ समुद्री इलाके में लुटेरों द्वारा लूट लिया गया। और उसे लगा कि यहाँ सिंध के राजा द्वारा यह जहाज़ लूट लिया गया है। तो इस चक्कर में
इस चक्कर में वहाँ के राजा ने सिंध के राजा पर अटैक करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। तो ये देखिए, इसने 713 एडी में मुल्तान पर भी आक्रमण किया। इसने 713 एडी में, पहला तो 712 एडी में किया, उसके बाद 713 इस एडी में मुल्तान पर भी आक्रमण किया। तो ये बात पूछी जाएंगी। और इसके बारे में एक बात है, यह है भारत में जजिया कर सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने ही लाया था। जो भारत पे जजिया कर पूछा जाता है कि सर्वप्रथम जजिया कर कौन भारत में लेकर आया, तो यह आपको बताना होगा कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर जजिया कर लगाया गया था। तो आप इस चीज़ पे ध्यान दें। और यह सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अली अहमद की पुस्तक चचनामा। तो अच्छा, तो यहाँ लिखा हुआ है, आपसे पूछ लिया जाएगी पुस्तक चचनामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो अली अहमद द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, जहाँ से हमें यह जानकारियाँ प्राप्त होती है कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था और कहाँ से क्या हुआ। तो आपसे यह पूछा जाएगा। तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हमें इतने जानकारियाँ पढ़ लिए। इससे ज़्यादा नॉर्मली जो एग्ज़ाम होते हैं, वन टाइमर ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्ज़ाम होता है, उसके बारे में यही पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, इसने कब आक्रमण किया, इसका उद्देश्य, तात्कालिक उद्देश्य क्या था, क्या इसका किस उद्देश्य से भारत आया, और ये इसके बारे में एक यह पूछे सर्वप्रथम जजिया कर कौन लेकर आया भारत में। तो मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 एडी में इसने भारत पर आक्रमण किया, यही लेके आया। और यह जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अली अहमद की पुस्तक चचनामा से। ये 4-5 बातें हैं, इसके बारे में इतना ही पूछा जाता है। कृपया इस चीज़ को नोट करें, यह कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हो गया। अब हम अपना अगला देखते हैं कौन था। तो अब हम पढ़ते हैं महमूद गजनवी। महमूद गजनवी कौन था, क्या था, कहाँ से आया था, इसके बारे में हम अब पढ़ते हैं। देखिए, महमूद गजनवी एक तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारी था और यह सुबुक्तीन का पुत्र था। महमूद गजनवी एक तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारी था, यह सुबुक्तीन का पुत्र था। गजनवी जो कि अफ़गानिस्तान में पड़ता है, यह तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारी था। और एक इतिहासकार हेनरी एलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर 1027 तक, लगभग 1027 तक 17 बार आक्रमण किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत से क्वेश्चनों में, बहुत से एग्ज़ामों में यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो आपको याद रखना है 17 बार आक्रमण किया। तो आगे देखते हैं महमूद गजनवी के भारत पर कुछ प्रमुख आक्रमण। तो महमूद गजनवी एक आक्रमण 17 बार आक्रमण करेगा, 27 साल में 17 बार भारत पर आक्रमण कर दिया। तो इसके कुछ हर एग्ज़ाम में इसके जो महत्वपूर्ण है, ऐसे तो 17 के 17 नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो 4-5 इम्पोर्टेंट आक्रमण थे इसके, जिससे देश को काफ़ी प्रभावित किया, तो उसके वो यहाँ लिखे हुए हैं, उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सन 1000 में इसने प्रथम आक्रमण हिंदू शाही राजा के सीमावर्ती क्षेत्र पेशावर पर व इसके आसपास के अन्य इलाके पर किया। तो ये एक तो सर्वप्रथम याद करना चाहिए, प्रथम कौन सा था? सन 1000 में किया प्रथम आक्रमण हिंदू शाही राजा के सीमावर्ती के पेशावर के आसपास के इलाके पर किया। यह आपको ध्यान रखना है। तो एक इसके बाद देख लें, 1014 ईस्वी में हरियाणा के थानेसर पर आक्रमण किया। यहाँ से यह चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति को उठाकर ले गया, ठीक है। कई किताबों में बताया गया कि इसने यह मूर्ति ले जाकर वहाँ की सीढ़ियों, अपने वहाँ मस्जिद की सीढ़ियों पर जड़वा दी थी, ठीक है। और इसके बाद हम अपना देखते हैं। 1018 ईस्वी में गंगा घाटी पर गुर्जर प्रतिहार राजा राजपाल पर किया।
1019 से 20 ईस्वी में कलिंजर अभियान किया और चंदेल शासक विद्याधर के साथ युद्ध किया। ये आप ध्यान रखें। 1025 ईस्वी में सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक चालुक्य वंश का भीम प्रथम था। ये इम्पोर्टेंट एक लाइन है। 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और वहाँ का राजा कौन था? शासक चालुक्य वंश भीम प्रथम था। ठीक है, ये देख लिया। ये आप पढ़ लेना। ये 3-4 आक्रमण। 1027 में मुल्तान के पास खोखर जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया। यह इसका अंतिम युद्ध था। इसने अंतिम युद्ध कब किया, पहला कब किया, ये आप थोड़ा देख लेना। यह यहाँ लिखा हुआ है तो आप देख लेना। महमूद गजनवी के सेनापति का नाम तिलक था। तो आपसे पूछ लिया जाए महमूद गजनवी के सेनापति का नाम क्या था? तिलक था। तो यहाँ पे 3-4 ये ऐसे हैं, ये मुस्लिमीन के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में थोड़ी उनकी जानकारी है जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, तो ये आपको बता रहा हूँ। तो एक इनसे, हाँ, ये इसके बाद साहित्यकार क्या, इसके साथ कौन आया था? महमूद गजनवी अपने साथ 4 साहित्यकारों को लेकर आया था जिनके नाम इस प्रकार है। इसके साथ 4 साहित्यकार थे जो किताबें लिखी थी जिनके बारे में हमें जानकारियाँ मिलती है। मुस्लिम आक्रमणों के बारे में 4 जो आए थे इनके साथ साहित्यकार, उनकी किताब के नाम भी दिए हुए हैं। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, बैहाकी, ये 4 आए थे। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक इनके आगे लिखी हुई है। अलबरूनी द्वारा तहकीक-ए-हिंद, यह अलबरूनी द्वारा लिखी गई। फिरदौसी द्वारा शाहनामा, उतबी द्वारा तारीख-ए-यामिनी और बैहाकी द्वारा तारीख-ए-सुबूतीन। तो ये 4 पुस्तकों के नाम आप अच्छे से थोड़ा ध्यान रखें। पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, पूछा गया जा सकता है, हर बार पूछा ही जाता है किसी न किसी एग्ज़ाम में। और 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, इसके बारे में ये 3-4 लाइनें हैं, 2 पेज की, ये आप थोड़ा पढ़ लेना। महमूद गजनवी ने क्या प्रथम बार कब आक्रमण किया, किसका पुत्र कहाँ से आया था? गजनवी से आया था ये। और ये 4-5 आक्रमण हैं, ये महत्वपूर्ण, इनके बारे में पूछा जाता है। और इसके साथ कौन साहित्यकार आए थे और सेनापति तिलक था इसका। ठीक है, अब हम अपना अगला देखते हैं। मोहम्मद गोरी 1173 ईस्वी में तो मोहम्मद गोरी के बारे में हम पढ़ रहे थे। मोहम्मद गोरी 1173 ईस्वी में गजनी का शासक बना और इसने 1075 ईस्वी में भारत पर प्रथम आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी गजनवी का शासक 1173 में बना और इसने 1175 में भारत पर आक्रमण किया और 1178 ईस्वी में गुजरात पर चालुक्य राजा भीम द्वितीय पर आक्रमण किया और प्रथम बार हार गया। 1178 ईस्वी में गुजरात पर चालुक्य राजा भीम द्वितीय, जो पिछला देखा था हमने वो भीम प्रथम था जिस पे महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। और ये है 1178 ईस्वी में, तो आप ध्यान रखें। और इसके बाद तराइन के 3 युद्ध हैं। तराइन के 2 युद्ध हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। एक 1191 और 1192। 1191 का प्रथम युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है इसे। यह युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गया, यानी कि मोहम्मद गोरी हार गया। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी हार गया था और तराइन के दूसरे युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में हुआ उसमें मोहम्मद गोरी जीत गया था। तो ये 2 युद्ध महत्वपूर्ण युद्ध है। तराइन एक हरियाणा में करनाल में एक जगह है जो कि हरियाणा में पड़ती है, जहाँ मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के 2 युद्ध हुए। और इसके बाद एक 1194 में चंदावर का युद्ध जो कि मोहम्मद गोरी और जयचंद, ये याद रखें। तो चंदावर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? मोहम्मद गोरी और चंदावर के बीच 1194 ईस्वी में युद्ध हुआ और इसमें मोहम्मद गोरी जीत गया। मोहम्मद गोरी की जीत हुई इस युद्ध में।
मोहम्मद गौरी ने लक्ष्मी आकृति वाले सिक्के चलाए थे। मोहम्मद गौरी ने जो सिक्के चलाए थे उसके ऊपर लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के चलाए थे। और 1206 ईस्वी में खोखर सरदार द्वारा मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई। खोखर सरदारों द्वारा मोहम्मद गौरी की हत्या 1206 ईस्वी में कर दी गई। तो ये हुई मोहम्मद गौरी की कहानी ख़त्म। मोहम्मद गौरी के बारे में आगे पढ़ने से पहले हम मोहम्मद गौरी के बारे में इतना ही था, ठीक है। और इसके बाद हम थोड़ा पृथ्वीराज चौहान, जो कि मोहम्मद गौरी से इनके 2 युद्ध हुए उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान कौन सा? पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल 1178 से 1192 तक रहा। 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था। तो इसका शासनकाल देख लें। इनका मूल नाम पृथ्वीराज तृतीय व इन्हें राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान को किस नाम से जाना जाता है? राय पिथौरा। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में, तो ये ध्यान रखें। और इनके नाना दिल्ली के संस्थापक अलंगपाल तोमर ने इन्हें दिल्ली व अजमेर मिला था। तो पूछ लिया जाए, इनके नाना का नाम था अलंगपाल तोमर, दिल्ली के संस्थापक भी कहा जाता है। तो अलंगपाल तोमर इनके नाना जी थे। और पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रवरदाई थे। और चंद्रवरदाई द्वारा पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो, जिससे हमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। तो ये थे हमारे ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो हमने आपके साथ डिस्कस की। इनके बारे में थोड़ा आप पढ़ लीजिए। और आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो कृपया, आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है तो कृपया YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और इसका अगला पार्ट, मध्यकालीन भारत का अगला पार्ट मैं जल्दी ही आपके सामने लेके आऊँगा। तो तब के लिए धन्यवाद। थैंक यू।